एक धूप भरी दोपहर में एक टोपी वाला अपनी रंगीन टोपियों से भरी टोकरी लिए जा रहा था। वह गांव गांव घूमकर अपनी सुंदर टोपियां बेचने का काम करता था। उसकी टोकरी में लाल, नीली, पीली, हरी, गुलाबी और बैंगनी रंग की चमकदार टोपियां थीं। ये टोपियां इतनी आकर्षक थीं कि दूर से ही लोगों का ध्यान खींच लेती थीं। बच्चे उन रंग बिरंगी टोपियों को देखकर बहुत खुश होते थे और उन्हें खरीदने की जिद करते थे। टोपी वाला अपनी मीठी आवाज में टोपियां बेचता हुआ आगे बढ़ रहा था। चलते चलते वह एक घने और बड़े पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां थोड़ी छाया थी। दोपहर की धूप बहुत तेज थी और वह काफी थक चुका था। उसने सोचा कि थोड़ी देर यहीं आराम कर लिया जाए ताकि उसकी थकान मिट जाए। उसने अपनी टोपियों से भरी टोकरी को सावधानी से अपने सिरहाने रखा। कुछ ही पलों में वह गहरी नींद में सो गया। उसकी सांसें धीमी हो गईं। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी टोकरी पूरी तरह से खाली थी। यह देखकर वह बुरी तरह घबरा गया। उसकी नींद उड़ गई और दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी टोपियों को खोजने के लिए बेचैनी से इधर-उधर देखना शुरू किया। तभी उसकी नजर ऊपर पेड़ की ऊंची डालियों पर पड़ी। पेड़ की डालियों पर कई शरारती बंदर आराम से बैठे हुए थे। हर बंदर ने एक अलग रंग की टोपी पहन रखी थी, जो टोपी वाले की टोकरी से गायब हुई थी। एक बंदर ने गर्व से लाल टोपी पहनी थी, दूसरा नीली टोपी में इतरा रहा था, तीसरे ने पीली, चौथे ने हरी और एक बहुत ही शरारती बंदर ने गुलाबी टोपी पहन रखी थी। वे सभी बंदर एक दूसरे को देखकर खिलखिला रहे थे, मानो कोई खेल खेल रहे हों। टोपी वाला गुस्से से लाल हो गया और जोर से चिल्लाया, मेरी टोपियां वापस दो। बंदरों ने उसकी आवाज की नकल करते हुए ठीक उसी तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने गुस्से में अपना हाथ उठाकर उन्हें डांटा तो बंदरों ने भी अपने हाथ उठाए। उसने जमीन पर अपना पैर पटका तो बंदरों ने भी ठीक उसी तरह अपने पैर पटके। अब टोपी वाला बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे एक पुरानी बात याद आई, बंदर इंसानों की नकल करते हैं। यह विचार उसके दिमाग में एक रोशनी की तरह चमका। उसे एक तरकीब सूझी। उसने धीरे से अपने सिर पर रखी अपनी टोपी उतारी, बिना किसी शोर के, और फिर उसने अपनी टोपी को जमीन पर फेंक दिया, जैसे कि वह किसी काम की न हो। बस फिर क्या था, सारे बंदरों ने भी उसकी नकल की। उन्होंने अपनी अपनी रंग बिरंगी टोपियां नीचे जमीन पर फेंक दी। टोपी वाले ने फुर्ती से सभी लाल, नीली, पीली, हरी, गुलाबी और बैंगनी टोपियां इकट्ठी की। उसने उन सभी टोपियों को अपनी टोकरी में वापस रखा, एक गहरी सांस ली। फिर वह मुस्कुराते हुए बंदरों की ओर देखकर बोला, धन्यवाद दोस्तों। अपनी टोपियां वापस पाकर वह बहुत खुश था और खुशी खुशी अपनी राह पर आगे बढ़ गया। कहानी की सीख, मुश्किल समय में घबराने के बजाय समझदारी और दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। एक घने जंगल में एक शेर और एक बाघ रहते थे। दोनों बहुत ताकतवर थे और अपनी अपनी ताकत पर बहुत गर्व करते थे। एक दिन शेर बोला, मैं जंगल का राजा हूँ, मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। बाघ हंसते हुए बोला, ताकत सिर्फ दहाड़ने से नहीं होती, असली ताकत काम से दिखती है। उसी समय जंगल में एक छोटी हिरनी दलदल में फंस गई। वह मदद के लिए पुकारने लगी। शेर और बाघ दोनों वहां पहुंचे। पहले शेर ने अकेले कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन हिरनी को बाहर नहीं निकाल पाया। शेर को अपनी असफलता पर थोड़ा आश्चर्य हुआ। बाघ ने शेर की ओर देखा और एक पल सोचा। फिर बाघ ने कहा, आओ मिलकर कोशिश करें। शेर ने पहले तो झिझका, लेकिन फिर सहमत हो गया। दोनों ने एक साथ मिलकर हिरनी को खींचना शुरू किया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत और समझदारी से काम लिया। दोनों ने साथ मिलकर मेहनत की और हिरनी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हिरनी दलदल से बाहर आकर बहुत खुश हुई। उसने धन्यवाद कहा और खुशी से भाग गई। शेर ने मुस्कुराकर बाघ की ओर देखा। शेर ने मुस्कुराकर कहा, आज समझ में आया, असली ताकत अकेले में नहीं बल्कि साथ में है। बाघ ने सिर हिलाया और शेर की बात से सहमत हुआ। बाघ बोला, और जो दूसरों की मदद करे वही सच्चा बलवान है। दोनों ने एक दूसरे को सम्मान से देखा। उन्होंने महसूस किया कि उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई है। जंगल के अन्य जानवर भी यह देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने सीखा कि सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। शेर और बाघ ने उस दिन से मिलकर काम करना शुरू किया। उन्होंने जंगल में शांति और व्यवस्था बनाए रखी। उनकी कहानी पूरे जंगल में फैल गई। सभी ने उनकी बुद्धिमत्ता और सहयोग की प्रशंसा की। असली ताकत सहयोग, दयालुता और मिलकर काम करने में होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि एकता में ही बल है।
अकेले हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर और भी बहुत कुछ। दूसरों की मदद करना हमें सच्चा बलवान बनाता है। यह एक महत्वपूर्ण सीख है जो हर किसी को याद रखनी चाहिए। शेर और बाघ हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बन गए। क्या होगा अगर भगवान खुद आपकी परीक्षा लेने आए और आप उन्हें पहचान ही न पाए? यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसकी एक छोटी सी गलती ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक छोटे से गांव में राजेश नाम का एक दुकानदार रहता था। वह हर सुबह मंदिर जाता था और पूरी श्रद्धा से पूजा करता था। राजेश हमेशा गर्व से कहता था, मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। गांव के सभी लोग उसे बहुत धार्मिक और पुण्य आत्मा मानते थे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन सुबह सुबह जब राजेश अपनी दुकान खोलने की तैयारी कर रहा था, तभी एक बूढ़ा और कमजोर भिखारी उसकी दुकान के सामने आ खड़ा हुआ। भिखारी के कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर गहरी थकान साफ दिख रही थी। उसने बहुत ही दबी और कमजोर आवाज में राजेश से कहा, बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कृपा करके मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, मेरी जान निकल रही है। राजेश ने उस भिखारी को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा, उसकी हालत का अंदाजा लगाया और फिर गुस्से में कठोर स्वर में बोला, काम क्यों नहीं करते हो तुम लोग? हर समय बस भीख मांगते रहते हो, शर्म नहीं आती क्या? भिखारी ने राजेश की बात सुनी और बिना कुछ कहे धीरे धीरे वहाँ से जाने लगा। लेकिन जैसे ही वह भिखारी जाने को मुड़ा, कुछ बहुत ही अजीब और रहस्यमयी हुआ। भिखारी ने एक पल के लिए पलटकर राजेश की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी साधारण इंसान की नहीं हो सकती थी। यह चमक अलौकिक और दिव्य थी, लेकिन राजेश ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने उस अद्भुत चमक को अनदेखा कर दिया और अपने काम में लग गया। उस दिन के बाद से राजेश की दुकान पर ग्राहकों की संख्या अचानक कम होने लगी। उसकी रोजाना की कमाई धीरे धीरे घटने लगी, जिससे उसे चिंता होने लगी। घर में भी छोटी मोटी परेशानियां और आर्थिक तंगी बढ़ने लगी थी। राजेश इन सब से बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह अपनी परेशानी लेकर मंदिर गया, भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। रोते हुए स्वर में उसने भगवान से पूछा, हे भगवान, मैं रोज आपकी पूजा करता हूँ, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा क्या गलत किया है? मंदिर में अचानक उसे वही बूढ़ा भिखारी फिर से दिखाई दिया, लेकिन इस बार वह भिखारी पहले जैसा नहीं था। उसमें कुछ बदलाव था। उसके पीछे एक हल्की दिव्य रोशनी चमक रही थी, जो उसे और भी खास बना रही थी, और उसकी आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और शांत गूंज रही थी। भिखारी ने कहा, राजेश, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुम मुझे पहचान न सके। तुमने मुझे एक साधारण भिखारी समझा। सच्ची भक्ति सिर्फ मंदिर जाने और पूजा पाठ करने से नहीं होती है। सच्ची भक्ति तो दूसरों की मदद करने में, उनकी सेवा करने में निहित है। यह सुनकर राजेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी भूल की थी और उसका दिल पश्चाताप से भर गया। वह तुरंत जमीन पर बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको पहचानने में भूल कर दी। लेकिन जब उसने अपनी आंखें उठाकर ऊपर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ मंदिर की घंटियां मधुर ध्वनि में बज रही थीं, जो एक शांतिपूर्ण माहौल बना रही थीं। अगले दिन से राजेश पूरी तरह से बदल गया। उसका व्यवहार और सोच बदल गई। जब भी कोई जरूरतमंद व्यक्ति उसकी दुकान पर आता, वह मुस्कुराकर उसकी मदद करता। वह उन्हें खाना देता, पैसे देता और उनकी हर संभव सहायता करने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान पर फिर से ग्राहक आने लगे और उसकी कमाई बढ़ने लगी। उसके घर में भी फिर से खुशियां लौट आईं और शांति का माहौल बन गया। राजेश ने यह सीख लिया था कि सच्ची सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। याद रखिए, भगवान कभी भी किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकते हैं। हमें उन्हें पहचानने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए। सच्ची पूजा दूसरों की निस्वार्थ भाव से मदद करने में ही होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि दया और करुणा ही सबसे बड़े गुण हैं। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके समर्थन से हमें और अच्छी कहानियाँ बनाने की प्रेरणा मिलती है। और सोचिए,
अगर आज भगवान आपकी परीक्षा लें, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? क्या आप उन्हें पहचान पाएंगे? अपने विचार कमेंट्स में बताएं और इस कहानी को दूसरों के साथ साझा करें। अगर कोई बहुत ताकतवर हो जाए, तो क्या वह हमेशा सही हो जाता है? ये कहानी है एक ऐसे शेर की जिसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने अपने डर से पूरे जंगल को सहमा रखा था, लेकिन एक छोटे से खरगोश ने उसे ऐसा सबक सिखाया जो वह कभी भूल नहीं पाया। एक घने जंगल में एक बहुत ही शक्तिशाली शेर रहता था। वह अपनी ताकत पर बहुत इतराता था और उसका घमंड आसमान छूता था। हर दिन वह जंगल के बाकी जानवरों को डराता और कहता, मैं ही इस जंगल का राजा हूँ, मेरी बात सबको माननी ही पड़ेगी। शेर की दहाड़ सुनकर डर के मारे सारे जानवर कांपते रहते थे। उन्हें हर पल शेर के गुस्से का डर सताता रहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका यही घमंड उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला है। एक दिन उस घमंडी शेर ने जंगल में एक नया और भयानक ऐलान किया। उसने कहा, अब से मैं खुद शिकार करने नहीं जाऊंगा। हर दिन जंगल का एक जानवर खुद मेरे पास आएगा, मेरे भोजन के लिए। यह सुनकर सारे जानवर भयभीत हो गए। उनकी आंखों में उदासी छा गई। उन्होंने मजबूरी में शेर की बात मान ली, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता न था। हर दिन एक बेचारा जानवर अपनी बारी आने पर शेर के पास जाने लगा। धीरे धीरे पूरे जंगल में एक गहरा और भयानक सन्नाटा छा गया। जानवरों की खुशी और चहचहाहट कहीं खो गई थी। एक दिन उस भयानक प्रथा में बारी आई एक छोटे से खरगोश की। बाकी जानवर बहुत दुखी थे। वे फुसफुसाते हुए कहने लगे, अब तो बेचारा छोटा खरगोश गया, शेर उसे एक पल में खा जाएगा। लेकिन खरगोश के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह अपनी छोटी छोटी चालों से धीरे धीरे शेर की गुफा की ओर चला। वह जानबूझकर रास्ते में देर करता रहा ताकि शेर को और भूख लगे। शेर अपनी गुफा में भूख से बुरी तरह तड़प रहा था। उसकी दहाड़ें गूंज रही थीं। जब खरगोश बहुत देर से पहुंचा, तो शेर गुस्से में आग बबूला हो गया। शेर ने भयानक गर्जना करते हुए पूछा, इतनी देर क्यों हुई तुम्हें? और तुम इतने छोटे हो, मेरा पेट कैसे भरेगा सिर्फ तुमसे? खरगोश डरने का नाटक करते हुए कांपती आवाज में बोला, महाराज, रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया था। उसने मुझे रोक लिया था और मुझे यहाँ आने नहीं दे रहा था। यह सुनकर शेर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह हैरान भी था। उसने दहाड़ते हुए पूछा, क्या इस जंगल में दूसरा शेर? यह कैसे हो सकता है? खरगोश ने अपनी बात जारी रखी। हाँ महाराज, उसने कहा कि वही असली राजा है और उसने आपको चुनौती दी है कि आप उसके सामने नहीं टिक सकते। यह सुनते ही शेर का अहंकार और भी भड़क उठा। उसकी आंखों में आग थी। वह गुस्से से बोला, चलो अभी दिखाओ मुझे वो कौन है, मैं उसे अभी सबक सिखाता हूँ। खरगोश उसे जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराने कुएं के पास ले गया। कुएं के पास पहुंचकर खरगोश ने शेर से उसमें झांकने को कहा। महाराज, वह दूसरा शेर इसी कुएं के अंदर छिपा हुआ है, खरगोश ने कहा। शेर ने गुस्से में भरकर कुएं में झांका। उसकी आंखें बदला लेने को आतुर थीं। उसे कुएं के शांत पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। पानी में अपनी परछाई को देखकर शेर को लगा कि वह वाकई दूसरा शेर है। उसने गुस्से में दहाड़ लगाई और कुएं के अंदर से भी वैसी ही आवाज गूंजी, गुर्र। शेर को लगा कि दूसरा शेर भी उसे चुनौती दे रहा है। गुस्से में अंधा होकर बिना कुछ सोचे समझे वह सीधे कुएं में कूद गया। पानी में गिरते ही उसे अपनी मूर्खता और गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह कुएं से बाहर नहीं निकल पाया। जंगल में पहली बार सन्नाटा नहीं, बल्कि खुशी और राहत की लहर थी। सारे जानवर शेर के आतंक से मुक्त होकर बहुत खुश हुए। छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से पूरे जंगल को बचा लिया था। याद रखिए, ताकत से बड़ा होता है बुद्धि और समझदारी, और अहंकार हमेशा इंसान को अंधा कर देता है। उसे सही गलत नहीं दिखता। यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड का नतीजा हमेशा बुरा होता है। अगर आप खरगोश की जगह होते तो इस स्थिति में क्या करते? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही प्यारी और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।